जय माता दी दोस्तों। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, आज नवरात्रि का पहला दिन है, तो मैंने भी पूरी तैयारी कर ली है। आप सभी के साथ मैं वन बाय वन स्टेप्स शेयर भी करूंगी, जैसे मैं अपनी पूजा करती हूँ। तो अभी फ़िलहाल सुबह का सारा काम हो चुका है, पूजा की भी ऑलमोस्ट सारी तैयारी हो गई है। जो थोड़े बहुत चीज़ें बची हैं वो मैं अब करने जा रही हूँ, क्योंकि मेरा किचन का काम बिल्कुल ख़त्म हो गया है। हस्बैंड भी ऑफिस जाने की तैयारी में हैं, आशी स्कूल सुबह ही जा चुकी हैं। तो बस मेरा किचन का काम समेट गया है, तो अब मैं चल रही हूँ पूजा की तैयारी करने। तो चलिए फ्रेंड्स, करते हैं पूजा। तो यहाँ देखिए, ऑलमोस्ट पूजा की तैयारी मैंने सुबह ही सब करके रख दी थी, और डेली वाली जो पूजा होती है वो हो गई। बट कान्हा जी के कपड़े चेंज नहीं हुए हैं, तो वो मैं अभी चेंज करने जा रही हूँ। साथ ही माता रानी का पूरा श्रृंगार करूँगी। तो यहाँ मैं पूजा की थाली बना रही हूँ। तो ये मैं एक 4 पीस का बर्तन लेकर के आई थी। इसका नाम एग्जैक्टली क्या होता है मुझे नहीं पता, बट ये पूजा में यूज़ होता है, और मुझे भी बहुत मन करता था जब भी मैं देखती थी किसी को लेते हुए। तो बस ये मैं लेके आई थी। तो उसमें मैंने रोली, चावल, हल्दी और चंदन रख दिया है। साथ में ये पंचमेवा है, और पंचमेवा का भोग भी माता रानी को लगता है, तो ये मैं ज़रूर लेकर के आती हूँ। अगर आपके घर में है तो आप अपने घर में भी अपनी श्रद्धा अनुसार 5 किसी प्रकार का मेवा रख सकते हैं। साथ में रखूँगी मैं पान के पत्ते। तो पान के पत्ते हमेशा मैं 2 लेती हूँ, और इसके अलावा लौंग और इलायची, और साथ में रहेगा सुपारी। तो लौंग हमेशा वही लेना चाहिए जिसके ऊपर का जो फूल होता है ना, वो हमेशा उसमें रहना चाहिए। टूटे हुए लौंग को माता रानी को अर्पण नहीं करना चाहिए। तो ये भी माता रानी के भोग में जाता है। और साथ में रखूँगी मैं ये नारियल। इसके अलावा जो भोग का मेरा आइटम है, मैंने जो मीठा रखा था वो पेड़े और बताशे, ये तो कंपलसरी होता है। और साथ में ये माता रानी का इत्र। तो यहाँ पूजा की थाली बिल्कुल तैयार हो गई है, और उसके साथ ही मैंने ये दीपक भी बना लिए हैं। तो ये आरती का दीपक है, और ये माता रानी का दीपक है। तो बस ये हो गई। और इसके साथ मैंने फूल माला रखा था। तो फूल माला भी 2 चाहिए होता है, एक कलश का माला चाहिए होता है, एक माता रानी के लिए माला चाहिए होता है। तो छोटे वाला मैं कलश के लिए लेके आई हूँ, और बड़ा माता रानी के लिए। साथ में खूब सारे फूल। तो फूल के पैकेट्स इसके अलावा भी मैं बहुत सारी रखी हूँ, बंदरवाल भी मुझे बनाना है। और आइए अब चलते हैं कलश की तैयारी करने। तो कलश में हमेशा इसी पीतल वाले लोटे का ही बनाती हूँ। तो उसके लिए मैं पानी मैंने लोटे में भर लिया है, साथ में डालूँगी थोड़ा सा गंगा जल। उसके अलावा ये आम्र पल्लव है, ये मेरे पेड़ का आम्र पल्लव है, मैं ऊपर से लेकर के आई हूँ। देखिए कितना हरा भरा और सुंदर दिख रहा है। तो यहाँ पानी में मैंने थोड़ा सा गंगा जल डाला, साथ में डाला थोड़ा सा फूल, थोड़ा दक्षिणा, और इसके अलावा जाएगा इसमें अक्षत, और साथ में जाएगी इसमें थोड़ी सी हल्दी। तो ये कलश में ज़रूर जाता है। और इसके अलावा भी अगर मतलब पंडित जी लोग तो बहुत ही अच्छे से पूजा पाठ कराते हैं, बट ये मैं अपने सेल्फ करती हूँ, तो मुझे जो पता है वो सारी चीज़ें मैं फॉलो कर लेती हूँ। तो बेसिकली ये होना चाहिए ना कि मन में श्रद्धा होना चाहिए। माता रानी आपके भाव देखती हैं, ना कि आपकी चीज़ों को देखती हैं कि आप किस क्या क्या अच्छी अच्छी चीज़ें आप चढ़ा रहे हो या नहीं चढ़ा पा रहे हो। तो बस आपकी श्रद्धा शक्ति से जो भी हो पाए वो आप करिए। तो यहाँ मैंने नारियल लिया, और उस पर स्वास्तिक बना के टूल में लपेट के, जैसे कि मैंने दिखाया था कि मैं टूल लेके आई थी, और इसके ऊपर से बस कलावा से इसे रोल कर देंगे ताकि ये टूल निकले नहीं, और इसे रख देंगे कलश के ऊपर। तो यहाँ माता रानी का संपूर्ण श्रृंगार करके मैंने उन्हें मंदिर में स्थापित कर दी है वापस से। लेकिन अभी कोई पूजा नहीं की है उनकी, क्योंकि सबसे पहले पूजा होती है कलश की। तो पहले मैं कलश स्थापना करूँगी, और उसके लिए मैंने चावल की ढेरी रखी है नीचे, और उसके ऊपर मैं कलश को रखूँगी।
तो सबसे पहले हम कलश की पूजा करते हैं। तो यहाँ मैंने थोड़ा सा गंगा जल से छिड़काव करके और उसके बाद से फिर मैं इसमें हल्दी का तिलक लगाती हूँ और उसके बाद से फिर रोली चावल का तिलक लगाती हूँ और फिर उसके बाद से इसमें चढ़ाते हैं हम फूल और साथ में अर्पण करेंगे पान, सुपारी, लौंग और इलायची और साथ में कुछ दक्षिणा। तो ये चढ़ाने के बाद से फिर इनको माल्यार्पण करेंगे और उसके बाद से फिर हम माता रानी की पूजा करेंगे। तो कलश की स्थापना करने के तुरंत बाद मैं सबसे पहले दीपक जलाती हूँ और उसके बाद से धूप बत्ती वगैरह दिखा करके फिर माता रानी की मैं पूजा करती हूँ। तो कलश की स्थापना हो गई, जो कुछ भी मैं जानती हूँ उसके अनुसार मैंने कर दिया कलश की स्थापना। और अब मैं करूँगी माता रानी की पूजा। तो माता रानी को सबसे पहले गंगा जल से स्नान कराएंगे और उसके बाद उन्हें रोली और चावल का टीका लगाएंगे, साथ में अक्षत भी उन्हें चढ़ाएंगे। तो रोली का टीका लगाने के बाद जो श्रृंगार के लिए मैं बिंदी लेकर आती हूँ वो उसमें से बिंदी निकाल के माता रानी को लगा देती हूँ। तो यहाँ मैंने बिंदी लगा दी है माता रानी को और अब मैं इन्हें अर्पण करूँगी फूल। उसके पहले मैं पान के पत्ते ही इनको भोग लगाऊंगी, जो पान के पत्ते के साथ सुपारी और लौंग, इलायची, साथ में दक्षिणा, ये रख के मैं माता रानी का भोग अर्पण करूँगी। और इसके बाद से मैं इन्हें चढ़ाऊँगी गुड़हल के फूल। तो गुड़हल के फूल मुझे मेरे घर पे काफ़ी अच्छे खिल रहे हैं इस समय, लेकिन आज पूरी फूल नहीं थे मेरे पास, तो कली थी तो वही मैं लेके आई, रख ली थी मैंने और बस उसे ही मैंने चढ़ा दिया है माता रानी को। और अब उन्हें चढ़ाऊँगी माला। तो यहाँ अब मैं माता रानी को श्रृंगार अर्पण कर रही हूँ, जो भी कुछ भी मैं लेकर के आई थी। तो जब मैं माता रानी की चौकी लगाती हूँ ना, तो मेरे पास प्रॉपर स्पेस रहता है, बहुत सारी जगह रहती है कि मैं हर चीज़ बहुत अच्छे से रख पाती हूँ। बट इस बार मैंने सोचा था कि मैं मंदिर में ही सारी स्थापना करूँगी, तो बस वही सोच के मैंने ऐसा किया। और अब मैं यहाँ माता रानी को इत्र अर्पण करूँगी। तो इत्र मैं थोड़ी सी रुई में पलट के और जगह जगह उनके कपड़ों पे जैसे हम परफ्यूम लगाते हैं उस प्रकार से माता रानी को इत्र अर्पण करूँगी और साथ में वो रुई का फाहा मैं माता रानी के चरणों में रख दूँगी, ताकि दिन भर उन लोग सुगंधित खुशबू आती रहे। और बस ये मेरी पूजा हो गई। अब मैं माता रानी को सारे भोग अर्पण करूँगी, जो पंचमेवा, मखाना और पेड़े और बताशे का मैंने भोग रखा था, साथ में फल। तो फल मैं दूसरे साइड में रखूँगी और ये सारे भोग मैंने छोटी छोटी कटोरियों में इस बार ही रखा है। तो बस उसके बाद से मैंने अब अपनी पूजा स्टार्ट कर दी है। तो यहाँ मैं पाठ कर रही हूँ। सर्व मंगल मांगले शिवे सर्वार्थ स्वादिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। तो माता रानी के इस स्तुति के साथ मैं पूजा का प्रारंभ करती हूँ और उसके बाद से दुर्गा सप्तशती का पाठ करती हूँ। तो ये मेरे 9 दिन का काम है। इसके अलावा कीलक रहस्य, सूक्त, ध्यान, न्यास, अर्चन, क्षमा याचना, ये सभी पढ़ती हूँ। तो पूजा करने के बाद अब मैं यहाँ अपने हाथों से बना हुआ वंदनवार लगाऊंगी। तो ये आम्र पल्लव का वंदनवार मैंने बाहर मेन गेट के लिए बनाया है और फूलों का वंदनवार बनाया है मैंने एंट्रेंस के लिए। तो ये क्योंकि लगाना थोड़ा सा टिपिकल है, गेट बहुत ऊंचा है, हस्बैंड थे नहीं तो मुझे ही करना था, इसलिए मैंने वही चीज़ किया जो मुझसे हो पाया ईज़िली। तो यहाँ मैंने आम के पत्ते का वंदनवार बाहर मेन गेट पे लगा दिया है और ये फूलों का वंदनवार मैंने बनाया है, इसे मैं अंदर एंट्रेंस पे लगाऊंगी।
तो हमें अपने घरों में जब भी कोई शुभ कार्य होता है तो वंदनवार ज़रूर लगाना चाहिए। ये बहुत ही शुभ माना जाता है और साथ ही इसकी मान्यता भी है कि वंदनवार लगाने से हमारे घर में एक पॉजिटिव एनर्जी बनी रहती है और साथ ही हमारे घर में सुख समृद्धि भी आती है। तो जब भी कोई छोटा से छोटा पूजा फंक्शन भी हो तब भी हमें वंदनवार ज़रूर लगाना चाहिए और आम के पत्ते का वंदनवार तो सबसे शुभ माना जाता है। सो फ्रेंड्स, मेरी पूजा तो हो गई और पूजा बहुत ही अच्छे से निपट गई और अब मैं आ गई हूँ चाय पीने के लिए। तो यहाँ मैंने अपना फलाहार बना लिया है, मखाना मूंगफली भून लिया है घी में और साथ में बनाई है चाय। तो आप सभी को तो पता है कि चाय मेरी फेवरेट है और आज मैंने बहुत सारी चाय व्रत है तो मैंने ग्लास में ले लिया है चाय और बस अब मैं थोड़ा सा चाय पीऊँगी, रेस्ट करूँगी। उसके बाद मुझे ये सब काम करना है क्योंकि मैंने सुबह सब कुछ हटा दिया था झाड़ू पोछा करने से पहले ही, बट टाइम नहीं मिला कि मैं इसे वापस से बिछा सकूं, तो अभी मुझे ये सब भी काम करने हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, पहले मैं नाश्ता करूंगी अपना, उसके बाद से फिर आगे का काम करते हैं। अभी मैंने ये रात में अपने लिए फलाहार बनाया था, कुट्टू के आटे की पूड़ी और कद्दू की सब्ज़ी, साथ में ली है थोड़ी सी दही। तो बस इसी फलाहार के साथ मैं आज का ब्लॉग भी यहीं एंड करती हूँ। तो माता रानी आप सब पे अपनी कृपा बनाए रखें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।